हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो हमारा आगे वाला प्रोसेस है उसमें हम खंड 3 देखेंगे। इसमें आपको विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट के बारे में बताना है। ये हमारी इंटर्नशिप डायरी रहेगी बीएड सेकेंड ईयर वाली। इसमें आपको लिखना है सर्वप्रथम विद्यालय अवलोकन के अंतर्गत आपको विद्यालय एक समग्र संस्थान के रूप में किस दिखाई देता है, क्या विशेषताएं रखता है, उसका पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करना है। विद्यालय मात्र चार दीवारी का नाम नहीं है, इसका प्रत्येक वातावरण विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। इसे इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय की रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी विद्यालय के बारे में हमें एक अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें जो हमारा पार्ट 3 यानी खंड 3 रहेगा, तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यालय अवलोकन के उद्देश्य के बारे में आपको बता रखा है। विद्यालय को एक समग्र संस्थान के रूप में समझ सके। दूसरा हमारा उद्देश्य है विद्यालय की संपूर्ण गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनमें भागीदारी कर सके। तो ये सब आपके विद्यालय अवलोकन के उद्देश्य हो जाएंगे, जो आपको 5 पॉइंट बना रखे हैं। फिर हम नीचे देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है रिपोर्ट नियमानुसार तैयार की जाती है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी विद्यालय अवलोकन डायरी। तो इसमें आप लोग पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको विद्यालय का स्तर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक वो बताना है। फिर आपको विद्यालय के शाला प्रधान का नाम में योग्यता बतानी है। फिर आपको विद्यालय के अध्यापकों की संख्या पद सहित बतानी है। फिर आपको विद्यालय के समग्र कर्मचारी का लेखा जोखा बताना है। लेखा जोखा बताने के बाद आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको कर्मचारी का नाम, पद और योग्यता और अनुभव कितना है उनको उसके बारे में बताना है। फिर आप नीचे लिखेंगे विद्यालय की स्थापना एवं इतिहास। तो आपको विद्यालय की स्थापना एवं इतिहास के बारे में बताना है। फिर 7वां पॉइंट आपको बताना है विद्यालय का भौगोलिक परिवेश। तो इसमें आपको लिखना है अच्छा है। फिर आपको 8वां पॉइंट लिखना है विद्यालय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो इसमें आपको लिखना है उत्तम है। फिर आपको 9वां पॉइंट लिखना है विद्यालय का प्रबंधन, विभिन्न समितियों एवं उनके कार्यों का उल्लेख करें। प्रधानाध्यापक कैसे इसका प्रशासन करते हैं उसका उल्लेख भी करें। तो इसमें आपको लिखना है एसएमसी व एसडीएमसी की नियमित बैठक एवं कार्य का संचालन करते हैं। फिर आपको आगे लिखना है 10वां पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय भवन की स्थिति। तो इसके बारे में आपको बतानी है कि नहीं आपके विद्यालय की क्या स्थिति है। तो इसमें आपको कर्म संख्या दे रखी है 1 2 3। विवरण में आपको देना है कक्षा कक्ष, बरामदा, प्रधान अध्यापक कक्ष। तो इसमें आपको लिखना है उपलब्ध है या नहीं है। तो इसमें आपको हाँ हाँ लिखना है। फिर आपको स्थिति बतानी है कि भाई कक्षा कक्ष की स्थिति अच्छी है। फिर आपको लिखना है बरामदा अच्छा है, प्रधानाध्यापक कक्ष अच्छा है। फिर आपको अपेक्षित सुधार आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपना जो ये इंटर्नशिप वाली जो डायरी है वो किस प्रकार से फिलअप की। आपको इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिलअप करना है, जिसमें आपके प्रकरण यानी जो आपको विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। तो अवलोकन रिपोर्ट में हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको लिखना है चार दीवारी। तो आपको बताना है कि विद्यालय में चार दीवारी है या नहीं है। तो इसमें लिखना है हाँ, स्थिति कैसी है, उत्तम है। फिर आपको 5वां पॉइंट लिखना है खेल मैदान, हाँ उत्तम है। 6वां पॉइंट लिखना है अध्यापक कक्ष, हाँ अच्छी है। फिर आपको 7वां पॉइंट लिखना है आंगनवाड़ी, हाँ अच्छा है। फिर आपको 8वां पॉइंट लिखना है कंप्यूटर कक्ष, हाँ उत्तम है। 9वां पॉइंट आपको लिखना है पुस्तकालय कक्ष, हाँ है। इसमें आपको लिखना है अच्छा है। सभा कक्ष के बारे में बताना है, हाँ है। और सभा कक्ष कैसा है आपको बताना है, अच्छा है। तो ये सब आप एंट्री फिलअप कर देंगे अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में। फिर नीचे आपको 11 पॉइंट दे रखा है विद्यालय के भौतिक संस्थानों की स्थिति के बारे में आपको बताना है, जिसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें आपको लिखना है विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है। तो इसमें आपको लिखना है हाँ। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। तो इसमें आपको लिखना है हाँ। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रोलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसमें आपको लिखना है हाँ। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है। तो इसमें आपको लिखना है हाँ। 12वां पॉइंट आपको लिखना है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधा उपलब्ध है, हाँ। तो इसमें आप लोग लिखेंगे। फिर आपका 13वां पॉइंट है विभिन्न कक्ष में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथा स्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करें। तो इसमें आपको लिखना है दरी पट्टी, जाजम, टेबल कुर्सी, डेस्क अन्य। तो इसके आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में बताना है। छात्रों के अनुसार उचित व्यवस्था है। फिर आपको 14वां पॉइंट लिखना है विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी। तो इसमें आपको लिखना है प्रत्येक कक्ष में है, यानी फर्नीचर प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध है। फिर आपको 15वां पॉइंट लिखना है क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है। तो इसमें आपको लिखना है हाँ। फिर आपको 16वां पॉइंट लिखना है क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल अन्य रख रखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी करें। तो इसमें आपको लिखना है हाँ, नलकूप हैंडपंप नए हैं और साफ सुथरे हैं। फिर आपको 17वां पॉइंट लिखना है विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यालय में सफाई व्यवस्था अच्छी है। तो इसमें फिर हम 18वें पॉइंट देखेंगे
विद्यालय में फर्स्ट एवं बॉक्स उपलब्ध है, तो इसमें आपको लिखना है हाँ। फिर आपको 19वां पॉइंट बनाते हुए लिखना है, क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं, जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है? टिप्पणी लिखे, तो इसके बारे में आपको बताना है हाँ, आपदा प्रबंधन हेतु शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है। फिर आपको 20वां पॉइंट लिखना है। 20वें पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय में शौचालय व्यवस्था। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें दे रखा है विवरण में बालक बालिका महिला शिक्षक एवं पुरुष शिक्षक उपलब्धता के बारे में बताना है। इसमें सबको आपको हाँ भरना है। फिर बिजली और पानी की स्थिति बतानी है, अच्छी है, उत्तम है। फिर आपको साफ सफाई बतानी है, यानी साफ सफाई हमारे विद्यालय में उत्तम है। तो ये सब आप एंट्री फिलअप कर देंगे अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में। इंटर्नशिप वाली डायरी में ये एंट्री फिलअप करने के बाद हम 21वां पॉइंट देखेंगे। 21वें पॉइंट में आपको लिखना है विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति पर टिप्पणी करें। तो इसमें आपको लिखना है विद्यालय के मैदान में मौसम के अनुरूप पौधे लगाए जाते हैं। तो ये आपका 21वां पॉइंट हो जाएगा। फिर हम 22वां पॉइंट देखेंगे। 22वें पॉइंट में आपको लिखना है, क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था है, यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो इसमें आपको लिखना है पौष्टिक भोजन दिया जाता है। आगे आपको हाँ पर टिक ठोकना है। फिर आपको 23वां प्रश्न लिखना है। 23वें प्रश्न में आपको बताना है प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखें। तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं व प्रश्नोत्तर का आयोजन होता है। फिर आपको आगे 24वां प्रश्न लिखना है विद्यालय में उत्सव पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखे। तो इसमें आपको आंसर लिखना है विद्यालय में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। फिर आपको 25वां पॉइंट लिखना है विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है हाँ। फिर आपको 26वां पॉइंट बताना है विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है। तो इसमें आपको लिखना है यदि हाँ तो इसके उपयोग की स्थिति बताइए। तो इसमें आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों को लिखकर समझाया जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय है, तो आपको आंसर लिखना है हाँ। यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या 1200। ख पॉइंट आपको लिखना है प्रतिमाह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या 210। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है कक्षा समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे हाँ। फिर आपको ग पॉइंट लिखना है पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी करें। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पुस्तकालय के उपयोग पर पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। फिर हम 28वां पॉइंट लिखेंगे विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है। तो इसमें आपको आंसर देना है नहीं। 29वां पॉइंट लिखना है विद्यालय में कंप्यूटर है, यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखे। तो विद्यालय में कंप्यूटर नहीं है। फिर हम 30वां पॉइंट लिखेंगे विद्यालय इंटरनेट की सुविधा है, यदि हाँ तो इंटरनेट के उपयोग पर टिप्पणी लिखें। आप अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं हाँ या ना। फिर हम 31वां प्रश्न देखेंगे विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको बताना है क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी इत्यादि आदि सामग्री उपलब्ध है। फिर हमारा 32वां पॉइंट देखेंगे। 32वें पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या। तो इसमें आपको संख्या लिखनी है। फिर आपको 33वां पॉइंट लिखना है कक्षा छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं। तो इसमें आपको आंसर बताना है हाँ। फिर हम 34वां प्रश्न देखेंगे विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण। अब तक कुल 2500 रुपए प्राप्त हुए हैं। फिर आपको 35वां प्रश्न लिखना है विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां। तो इसमें आपको गतिविधि का नाम लिखना है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी शैक्षिक गतिविधियां होती है, जिसमें हमारा पहली गतिविधियां है गांधी जयंती, दूसरी है प्रार्थना सभा, तीसरा है संगीत मंच। फिर हमारा चौथी गतिविधि है पल्स पोलियो। फिर हमारी पांचवी गतिविधि का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। फिर हमारी छठी गतिविधि का नाम है सुलेख लेखन, यानी इसमें हमारी 6 गतिविधि का नाम हो जाएगा सुलेख लेखन। तो इसमें आपको प्रभारी का नाम देना है, अलग अलग गतिविधियों के प्रभारी के नाम दे रखे हैं। विद्यालय में कब आयोजित होगी इसका आपको वार एवं दिनांक दे रखी है। फिर आयोजन की प्रक्रिया यानी ये कहाँ कहाँ होती है, फिर आपको सुझाव देना है। तो ये सब आपको एंट्री फिलअप करनी है अपने अनुसार ही। आप इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने किया है। तो ये सब आपका खंड 3 है। फिर हम आगे खंड 3 में देखेंगे। खंड 3 में आगे आपको लिखना है 36वां जो हमारा पॉइंट है, उसमें आप लोग लिखेंगे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां। तो इसमें आपको शैक्षिक गतिविधियों के नाम लिखना है, यानी सांस्कृतिक गतिविधि में आपको गायन जयंती समारोह हो जाएगा। साहित्यिक गतिविधि का नाम लिखना है निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी। फिर आपको आगे नीचे SUPW कैंप के बारे में बताना है, साफ सफाई कैंप के बारे में बताना है। फिर तीसरी हमारी शैक्षिक गतिविधि होगी खेलकूद, और चौथी हमारी गतिविधि है अन्य।
तो इसमें आपको प्रभारी के नाम लिखना है, अलग-अलग गतिविधियों के अनुसार अलग-अलग प्रभारी का नाम है। फिर आयोजन समय तिथि बतानी है, फिर आयोजन प्रक्रिया यानी ये आयोजन प्रक्रिया कहाँ पर होती है उसके बारे में बताना है। फिर आपको सुझाव देना है कि किस प्रकार से आप आयोजन प्रक्रिया की जाती है। तो ये सब आप अपनी ये जो एंट्री है आप अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको दे रखा है बिंदु संख्या 35 से 36 के अंतर्गत आप प्रत्येक गतिविधि के प्रभारी से बातचीत करें, रिकॉर्ड का अवलोकन करें, गतिविधि जब हो रही हो तब स्वयं अवलोकन करें और उसी आधार पर प्रत्येक गतिविधि के बारे में लिखें। तो इसमें आपको आगे गतिविधियां बतानी है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रत्येक गतिविधि के प्रभारी से बातचीत की तथा अवलोकन करने पर उनके गुणवत्तापूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे लिखा गया है हर शनिवार को बाल सभा आयोजित की जाती है। प्रथम शनिवार की बाल सभा में गायन एवं नृत्य बालक बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय शनिवार की बाल सभा में निबंध या प्रश्नोत्तर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तीसरे शनिवार को खेलकूद का आयोजन किया जाता है। सभी बच्चे रुचि पूर्वक भाग लेते हैं और खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है। सभी छात्राएं रंगोली नृत्य मॉडल में अपनी अपनी भागीदारी देती है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी व 15 अगस्त की भी अच्छी तरह से मनाते हैं। फिर आगे आपको लिखना है शिक्षक अभिभावक एवं विद्यार्थी सभी मिलकर ये राष्ट्रीय पर्व अच्छी तरह से मनाते हैं। तो ये जो आपका जो इंटर्नशिप वाली जो डायरी है उसमें जो हमारा खंड 3 है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। खंड 3 समाप्त हो जाने के बाद हम अगले खंड की ओर चलते हैं। अगले खंड का नाम है हमारा खंड 4। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें आपको पहले बता रखा है विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी एवं रिपोर्ट तैयार करना। यानी विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी क्या है और किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको दे रखे हैं कि इस खंड का मुख्य उद्देश्य है कि आप विद्यालय की निम्नलिखित गतिविधियों में भागीदारी कर यह समझते हैं कि ये प्रशासनिक कार्य करने के कौशल क्या है। यदि आपको यह कार्य प्रभारी के रूप में दे दिया जाए तो आप इसे पूर्ण कुशलता से संपन्न कर सके, यानी आप इसे किस प्रकार से संपन्न करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें ए पॉइंट बनाकर आपको दे रखा है प्रथम कार्य गतिविधि यानी कक्षाओं का आयोजन करना। यानी किसी भी विद्यालय में संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था उसके दिन भर की व्यवस्थित कक्षाओं के आयोजन पर टिकी हुई है। यदि यह प्रबंधन ढंग से हो सका तो विद्यालय सहज रूप से चलता है। यह निर्भर करता है समय सारणी के प्रभारी पर। तो इसमें आपको सर्वप्रथम समय सारणी का अर्थ बताना है, यानी समय सारणी का अर्थ क्या है आप लोग आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। यानी इसमें आप लोग समय सारणी का अर्थ बताएंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा, आपको इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में लिखना है और इंटर्नशिप डायरी को अपनी फिलअप करनी है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कक्षावार 9 विषय हैं, उनको अध्यापकों के अनुपात में बांटकर समय को विभाजित करके विभिन्न अध्यापकों को उनके अनुसार विषय आवंटित करना ही समय सारणी कहा जाता है। यानी समय सारणी यानी अध्यापकों के अनुसार उनको विषय के अनुसार बांटना ही समय सारणी कहलाता है। यानी समय सारणी का ये आपका अर्थ हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो समाप्त होता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है समय सारणी का महत्व एवं उद्देश्य। तो महत्व एवं उद्देश्य में आपको लिखना है समय सारणी बनाने का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को उनके विषय के अनुसार कालांश आवंटित करना एवं सभी विषयों को अलग अलग अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाना छात्रों के लिए अच्छा होता है। तो ये सब आप अपने दूसरे वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है समय सारणी निर्माण के प्रमुख कौशल। तो इसमें आप लोग लिखेंगे समय सारणी निर्माण करते समय सभी विषयों को समय सारणी में महत्व देना चाहिए। समय सारणी का निर्माण करने से पहले कठिन विषयों को मध्याह्न से पूर्व लगाने चाहिए जिनसे बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो, तथा सरल विषयों को मध्याह्न के बाद रखना चाहिए। तो ये आप लोग तीसरा पॉइंट में लिख देंगे। फिर हम चौथे वाले पॉइंट में लिखेंगे, फोर्थ हमारा पॉइंट है समय सारणी निर्माण की प्रमुख सावधानियां। तो इसमें आपको लिखना है समय सारणी के निर्माण में हमें अनेक सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों की पढ़ने में रुचि बनी रहे। दूसरा हमारा पॉइंट है कठिन विषयों को पहले तथा सरल विषयों को बाद में रखना चाहिए जिससे पढ़ने में आसानी हो। यानी समय सारणी निर्माण की हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है विषय अध्यापकों के कालांशों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है विषय अध्यापकों के कालांशों के बीच एक कालांश रिक्त होना चाहिए। फिर हम अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है फिफ्थ। इसमें आपको लिखना है आपके द्वारा बात समय सारणी का प्रारूप। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हमारे द्वारा सीखे गए समय सारणी के आधार पर बच्चों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। फिर आपको आगे लिखना है पहला पॉइंट इसमें कक्षा वितरण दिया गया है, दूसरा पॉइंट है कालांश वितरण दिया गया है, तीसरा पॉइंट है समय वितरण इत्यादि सब कुछ दिया गया है। फिर आपको आगे सिक्स पॉइंट में सारांश लिखना है, यानी जो कोई भी हमने
पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उसका हम सारांश बनाते हुए लिखेंगे। तो इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समय सारणी विद्यालय के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा हमारा सारांश है, समय सारणी विद्यालय में महत्वपूर्ण होती है, जो किसी अध्यापकों का अपने अध्ययन को उचित समय पर कराने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा हमारा सारांश है, समय सारणी में कोई भी विषय छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट है, मध्यांतर एवं खेल कालांश का होना भी जरूरी है। पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार समय सारणी का विद्यालय में अत्यंत महत्व है, इसके माध्यम से ही विद्यालयों का नियमित कार्य संचालन संभव है। तो ये आपका सारांश हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने लिखा, आपको इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में लिखना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमें द्वितीय कार्य यानी गतिविधि दे रखा है। गतिविधि में आपको अभिलेख, रिकॉर्ड और फाइलों का संधारण करना है। तो इसमें हम लोग अभिलेख को एवं रिकॉर्डों का नाम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, विद्यालय में उपस्थित सभी रिकॉर्ड में से हम यहाँ छात्र उपस्थिति पंजिका का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जो विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें छात्रों की प्रतिदिन उपस्थिति व अनुपस्थिति को देखा जा सकता है। फिर आगे हमको दूसरा पॉइंट दे रखा है, अभिलेख रिकॉर्ड का विद्यालय में महत्व। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, छात्र उपस्थिति पंजिका द्वारा हम सभी कक्षाओं में उपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या को जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, मध्याह्न में भोजन तैयार करने के लिए छात्रों की संख्या इस उपस्थिति पंजिका से ज्ञात कर ली जाती है। तीसरा पॉइंट है, रिकॉर्ड रखने से पूर्व बढ़कर जो काम करने हैं उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। इससे काम भी समय पर हो जाते हैं और विद्यालय द्वारा रखे गए लक्ष्य की पूर्ति समय पर हो जाती है। तो आपको अभिलेख का विद्यालय में क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, अभिलेख रिकॉर्ड की संधारण प्रक्रिया। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, रिकॉर्ड को संधारण करने के लिए पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। कौन सा काम किस समय करना है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, रूपरेखा तैयार करके रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है, जैसे स्थायी व अस्थायी स्टॉक रजिस्टर, बालिका मंच रजिस्टर, आयरन गोलियों का उल्लेख किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक समूह छात्र उपस्थिति पंजिका से छात्र उपस्थिति रजिस्टर द्वारा विद्यार्थियों की संख्या इस पंजिका में लिख दी जाती है। इस पंजिका के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या का निरीक्षण प्रधानाचार्य जी द्वारा कर लिया जाता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको नीचे विद्यालय के कुछ अभिलेख रिकॉर्ड निम्नलिखित हो सकते हैं, जिसमें स्थानांतर प्रमाण पत्र, स्कॉलर रजिस्टर। दूसरा आपको दे रखा है छात्र प्रवेश पंजिका। तीसरा दे रखा है छात्र उपस्थिति पंजिका। चौथा है अध्यापक उपस्थिति पंजिका। पांचवा है पत्र प्राप्ति रजिस्टर। छठा है पत्र जावक रजिस्टर। सातवां है आकस्मिक अवकाश पंजिका। आठवां पॉइंट है पुस्तक अवधान पंजिका। 9वां पॉइंट आपको दे रखा है प्रगति पत्र। 10वां है परीक्षा परिणाम पत्रक। तो आपका ये जो खंड 4 है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप किया है। आपको इसी प्रकार से अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को फिलअप करना है। इसमें मैंने खंड 3 और खंड 4 के बारे में बताया है, जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप जो डायरी है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलअप किया, आपको इसी प्रकार से फिलअप करना है।